विचार चल रहा था, ठीक है, कपिल मुनि के द्वारा परम ऋषि परम कारुणिक भगवान कपिल के द्वारा सांख्य सूत्रों में जो कुछ पदार्थ कहा गया है उसके प्रति हम बड़ी बड़ी श्रद्धा जरूर करेंगे। लेकिन ईश्वर कृष्ण कृत ये जो 72 कारिकाएं हैं, विशेष रूपेण 70 कारिकाएं मुख्य मानी गई है, बाकी तो दोनों उपसंहार मात्र ही है। तो इन 70 कारिकाओं में कई पदार्थों में हम क्यों श्रद्धा करें, प्रश्न उठा। तब जवाब देते हैं, ईश्वर कृष्ण को जो प्राप्त विद्या है, सांख्य सिद्धांत है, वो अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि अनादिकालीन जो कपिल महर्षि से आर्ध परंपरा से ही ईश्वर कृष्ण को प्राप्त, इसलिए उनके द्वारा कहा हुआ एक भी शब्द सिद्धांत विरुद्ध नहीं है, कुछ भी संशय ग्रस्त नहीं है, कुछ भी विपर्य ग्रस्त नहीं है। संपूर्ण सिद्धांत को उन्होंने, जैसे कहते ना घाघर में सागर, इतनी बड़ी शास्त्र है सांख्य सूत्र 6 अध्यायों में है, 256 सूत्र, उतने सूत्रों वाली इतनी बड़ा दर्शन को केवल 68 कारिकाओं में लगभग समाहित कर दिया, केवल 68 कारिका। ये उनकी विलक्षणता है, कला है। और उन सूत्रों में कहा हुआ, प्रसंज्ञान भाष्य में कहा हुआ बात, किसी भी बात को छोड़ा नहीं है, सभी को संग्रह निचोड़ करके रख दिया। इसलिए कहते हैं, एतत् पवित्रमग्रम मुनिरासुरये अनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन बहुधा कृतं तंत्रम्। एतत् तंत्रम, पवित्र, यह जो शास्त्र है पावन करने वाला शास्त्र, पवित्र करने वाला शास्त्र। पुनाति अनेन इति पवित्रम, पुनाति अनेन इति पवित्रम। इत्र प्रत्यय पू धातु से गुणवादेश, पवित्र स्वादित्पत्ति पवित्रम, जिसके द्वारा पवित्र कर दिया जाता है, सकल अशुद्धियों को, मलों को निकाल दिया जाता है। उस साधन का नाम, जैसे आपके शरीर में होने वाले मलों को जिस साधन से दूर करते उसको क्या नाम रखा आपने? साबुन। कोई पवित्र है ना आज पवित्र करने वाला आपको। ये भी मूढ़ता है, कहीं साबुन से पवित्र होता है आदमी? शुद्ध भी नहीं होता, न पवित्र होता है न शुद्ध होता है। थोड़ी देर के लिए दुर्गंध दूर होता है, थोड़ी देर के लिए जो पसीना है दुर्गंध वो दूर हुआ, और कुछ नहीं। बल्कि साबुन जिन मेटेरियल से बना है वो समझने हो गए ना, तो पता चलता आप अपवित्र हो गए। साबुन लगा कर पसीना निकालने के चक्कर में और अपवित्र हो गए। ये चर्बी इस्तेमाल होता है सुअर की। जितना बढ़िया सुगंधित साबुन होगा उतनी ज्यादा उसमें बढ़िया माल रखता है, विदेशी सुअर का होगा। इसीलिए वो सब साबुन, सुगंधित फूंदी साबुन खरीदना नहीं चाहिए महात्माओं को, साधकों को। क्या जरूरत है? पसीना ही तो अलग करना है शरीर से, थोड़ी देर में दुर्गंध तो दूर होना है। बाकी पवित्रता होनी है तो ज्ञान से होना है, साधना से होना है, जब तक ध्यान से होना है। अंतःकरण की पवित्रता भी उससे होना है। स्थूल शरीर की भी शुद्धि अन्न शुद्धि से होता है, बाह्य साबुन से नहीं होने वाला। जितना पवित्र अन्न खाओगे तो पवित्र शरीर रहेगा। स्थूल शरीर में मल भी दुर्गंधग्रस्त नहीं होता। आहार शुद्धि पर सात्विक आहार करने का, इसे हम अपने आहार आदि को शुद्धि करना है। साबुन लगाने, पसीना को कुछ दूर करने के लिए, कुछ दुर्गंध को दूर करने के लिए तो रीठा वगैरह हमारे देसी साबुन है, जिसमें इस तरह के कोई चर्बियों का इस्तेमाल नहीं होता है। इसे इतना जल्दी गलता नहीं ना। आपको तो गलने वाला चाहिए, झाग आने वाला चाहिए, सुगंध आने वाला चाहिए। ये गड़बड़ है। पसीना को अलग करने से मतलब यदि है तो साधारण साबुन से काम चलता है, जिसमें ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं होती। इसे पुनाति अनेन पवित्रम, जिस साधन से आपको शुद्ध कर दिया जाता है उस साधन का नाम पवित्रम। वो कौन है? वो यह सांख्य शास्त्र। अग्र्यम, एक और विशेषण दे रहे हैं इसमें, पवित्रम अग्र्यम, ये तत् पवित्रम अग्र्यंच, वो अग्र्य है। अग्रे के मतलब अग्रे भवम अग्रे, पवित्र करने के भी अनेकों साधन। भगवान ने तो गीता में कर्म को कहा, मनुष्य नाम नहीं, मनुष्यों को पवित्र कौन करेगा? कर्म ही पवित्र करता है, ये कहा है।
पवित्र करने के अनेकों साधनों में सर्वोत्तम साधन, इसीलिए अग्र्यम। जैसे यही शब्द वहां स्त्री में अग्र्या दृश्येति तो अग्रेया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी अग्र्या शब्द प्रयोग है ना, उसका मतलब क्या? सर्वोत्तम बुद्धि। सर्वोत्तम बुद्धि क्या होती है? योग सूत्रकार से पूछो। ऋतंबरा प्रज्ञा, जिस बुद्धि की प्रज्ञा शक्ति ऋत को ही धारण करने की सामर्थ्य वाली हो जाए वही अग्र्या बुद्धि है। लेश मात्र भी संशय विपर्य ग्रस्त असत्य अनृत को स्पर्श भी ना करे ऐसी बुद्धि अग्र्या बुद्धि। यथा तथा जिसमें लेश मात्र संशय विपर्य झूठ अनृत नाम का चीज नहीं है, ऐसे शास्त्र अग्र्यम पवित्रम शास्त्र, ऐसे सांख्य शास्त्र लेश मात्र भी इसमें संशय विपर्य अनृतता से ग्रस्त नहीं है, इसीलिए इसका नाम अग्र्यम कहते हैं। कितनी प्रशंसा है, लेकिन प्रशंसा के बिना श्रद्धा नहीं होती। किसी भी स्तोत्र के लोग श्रद्धा करते हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, भुक्ति मुक्ति हुए प्रदायकम, परस्पर विरुद्ध दो हैं, भुक्ति और मुक्ति, दोनों को प्रदान कर कैसे हो सकते हैं? प्रशंसा है, इसे साबित होता है अर्थवाद। लेकिन यहां अर्थवाद की बात नहीं है। अन्य समस्त शास्त्रों की अपेक्षा से, नास्तिक शास्त्रों की अपेक्षा से, आस्तिक शास्त्रों में भी जो तर्क प्रधान शास्त्रों में श्रेष्ठ तर्क शास्त्र कौन है? सांख्य शास्त्र, इससे कोई संशय नहीं। इसलिए वेदांत दर्शन में भी सांख्य को क्या कहा? प्रधान मल है, ये प्रधान मल है, और इस प्रधान मल को परास्त कर दिया तो सर्वशास्त्र परास्त हो। प्रधान मल निभरण न्याय, इसे ब्रह्मसूत्र पूरी सांख्य का पीछे बहुत पड़े, सांख्य खंडन करने बहुत सूत्र बनाया, क्योंकि इनमें बहुत कुछ नजदीकी भी है। पुरुष की अनंतता को छोड़ देवे, पुरुष में कल्पित भोक्तृत्व मानने वाले सांख्य को छोड़िए, वास्तविक भोक्तृत्व मानने वाले सांख्य को विरोध करते हैं हम। प्रकृति की नित्यता को त्याग देंगे तो कहानी खत्म। तो वेदांत और सांख्य में क्या अंतर है? इसलिए कहते हैं यहां पर ये प्रधान मल है, ये शास्त्र सर्वश्रेष्ठ शास्त्र। ये सांख्य के 25 तत्व को सम्यक प्रकार से समझे हुए होंगे तो वेदांत समझने में कठिनाई नहीं। बस प्रकृति मिथ्यात्व जोड़ दिया, हो गया कहानी। पुरुष में एकत्व डाल दो, प्रकृति में मिथ्यात्व डाल दो, हो गया वेदांत। इसी सांख्य शास्त्र, इसलिए इनका कहना है अग्र्यम पवित्रम एतत् तंत्र। इसको सबसे पहले मुनि ही कपिल आसुरये अनुकंपया प्रददौ, आसुरी नामक शिष्य को अनुकंपा पूर्वक कृपा करते, करुणा पूर्वक यहां देने के पीछे देखिए गुरु शिष्य के बीच में कोई अनुबंध नहीं है, अनुबंध नहीं है। कैसे ज्ञापन हो रहा है? अनुकंपया शब्द कपिल मुनि ने आसुर को दिया, आसुर ने पंचशिखाचार्य, पंचशिखा ने सनत सनातन सनंदन आदि में देते हुए ईश्वर कृष्ण तक की जो परंपरा आई हुई है, शुरू से लेकर ईश्वर कृष्ण पर्यंत की परंपरा में कहीं भी किसी भी प्रकार की अनुबंध नहीं था, केवल अनुकंपा पूर्वक दे दिया जाता था। योग्य शिष्य को देखा, उसको संसार से मुक्त करने के लिए स्वतः ही मुख से प्रवाहित हो जाता, वो अनुकंपा होता। यथा अर्जुन की उस दयनीय स्थिति को देख करके भगवान के मुख से स्वयं गीता निकली, या मुख पद्मात स्वयं निसृता, स्वयं का शब्द। व्यास जी कहते हैं वहां कोई प्रयत्न पूर्वक नहीं था, स्वयं ही शिष्य की दयनीय स्थिति को देख करके निसृत हो गया, आप अपने आप निकल गए, जैसे हृदय पिघल के निकल गए। इसे गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा करुणा पूर्वक उमड़ आता है, वह दिया नहीं जाता। लोग आशीर्वाद दे दो महाराज, नहीं दिया जाता है, देने की चीज। हाँ 4 बेटे हो तो आशीर्वाद दिया जा सकता है, वो तो हो जाएगा, संसार है, भौतिक चीज हो जाएगी। लेकिन ज्ञान जो है ना हृदय से प्रवाहित होने वाली चीज है। ये शाब्दिक भले ही है, शास्त्रीय भले ही है, यदि शास्त्रीय ज्ञान गुरु के मुख से बौद्धिक स्तर से आता है तो शिष्य भी बुद्धिवादी बन जाएगा, एक विद्वान बन सकता है, मुमुक्षुता पूर्वक मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।
गुरु के मुख से सुनना है, इसे समझना पड़ता है हमारे को किससे सुनना है, हमें किससे सुनना है। विशेष रूप में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इन तीन को हमें सुनने से पहले जिससे सुनना है हमें उनको परख लेना पड़े, समझना पड़े क्या उनके अंदर जिनको सुनाते हैं उनके प्रति कोई दया, करुणा, कृपा की भावना है कि केवल अपनी ही शास्त्र की तैयारी का चक्कर में पढ़ाए जा रहे हैं, शब्द जाल को खोल रहे हैं, पंक्तियां लगाए जा रहे हैं, केवल बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर रह करके ही उपदेश दे रहे हैं। ऐसे उपदेश को श्रवण करने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, मुमुक्षु का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कहा ना कि परम, अब जब भागवत परीक्षित को सुनाने के लिए, परीक्षित को सुनाना था, सारी देवता सब भिड़े, इसका भला कैसे हो। अभी ढूंढा उन्होंने वक्ता कौन होगा, क्या ऋषियों की कमी थी, ऋषि संग जुष्टम, वशिष्ठ जैसे लोग वहां के बैठे हुए हैं, लेकिन वो उपदेश नहीं दे रहे। किनकी इंतजार हुई, शिवदेव महाराज के आगमन का इंतजार। क्यों, श्रोता और वक्ता को समझना पड़ता है। श्रोता मातृकुल परंपरा, पितृकुल परंपरा से परिशुद्ध होना चाहिए, गुरुकुल परंपरा से ज्ञान पूर्वक परिशुद्ध होना चाहिए, परंपरा त्रय से परिशुद्ध शिष्य होना चाहिए। इस बात को 18 अध्यायों में प्रथम स्कंद के प्रतिपादन किया, अधिकारी स्कंद 18 अध्याय श्रोता को समझा रहा है। एक अध्याय अंतिम 19वां वक्ता के स्वरूप का वर्णन करता, वक्ता कैसे होना चाहिए। परमवीत राग, किसी भी प्रकार की आकांक्षा, कामना है ही नहीं, और बुद्धि स्तर से, विवेक से, तर्क से कथन करने की भी जिज्ञासा नहीं। शास्त्र में समर्पित, हृदय में शास्त्र के साथ ऐक्यता को प्राप्त करते हुए, शास्त्रमय होकर के वाणी से निकलना चाहिए। वह करुणा से, जब यह विचार आए गुरु के हृदय में कि यह शिष्य वास्तविक अधिकारी है, वास्तव में मुमुक्षु है, मातृ परंपरा, पितृ परंपरा, गुरु परंपरा से सम्यक प्रकार से अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त ऐसे अधिकारी पुरुष के प्रति उसको देखते गुरु को मुख से स्वतः ही निकलने लगा, छिपता नहीं कोई बात, फिर वहां खुलते आता, खुल के आता। फिर उनका मन, बुद्धि, अहंकार वह बीच में खेल खेलता नहीं है। ऐसे जब ज्ञान प्राप्ति होती है वहां कहा जाता अनुकंपया प्रददौ। तो कपिल महर्षि, आश्रय महर्षि का आगमन जब हुआ, आपस में एक दूसरे को देखते ही बराबर कपिल महर्षि का मुख से 25 तत्वों के महान ज्ञान सांख्य शास्त्र अपने स्वतः ही निसृत हो गया। जैसे दृष्टांत बहुत सुंदर दिया है, जैसे एक अपना बच्चा है, माँ उस बच्चे को देखती है, उसके हृदय में एक अनुकंपा, उसके प्रति प्रेम ऐसा उमड़ आता है, उसके स्तनों में दूध निकल आता है। हर वक्त नहीं आता ना, एक विलक्षण करुणा अंदर से जगती है कि मेरा यह संतान और पुष्ट हो, यह भावना जगती है तो स्त्री के स्तन से दूध आता है। यथा तथा जब यह भावना जगती है, मेरा यह शिष्यत्व को प्राप्त करते हुए आया हुआ यह छात्र, यह विद्यार्थी, यह शिष्य का उद्धार हो, यह मुक्ति का मार्ग इसका प्रशस्त हो, तो ऐसी भावना जगती है तो गुरु का मुख से जो निकलता है वह शब्द शास्त्र तो हृदय से आ रहा है, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, अहंकार से। तब कहा जाता है मुख पद्मात् स्वयं विनिसृत। इसी ध्यान रखते हुए कहते हैं ईश्वर कृष्ण का करे भाई देखो ये हमारी बुद्धि की बात नहीं है, यहाँ कुछ भी जो कुछ भी है कपिल मुनि की परंपरा से, वो परंपरा भी कैसी थी, संपूर्ण रूपेण अनुकंपा पर आधारित थी। यद्यपि विद्या को
गुरु दक्षिणा लेकर के भी दिया जाता है। विद्या विद्या में प्राह 6 प्रकार की विद्या का अधिकारी में वर्णन है। धन के द्वारा भी होता है, धन से विद्या को खरीदा जा सकता है। इनमें अनुकंपा नहीं है ना। अनुकंपा जो होता है मेधावी प्रिय छात्र पर होता है। मेधावी भी हो और प्रिय भी हो जाए। पुत्र पर भी होना कोई जरूरी नहीं, अयोग्य पुत्र पर कौन करेगा। इसलिए शास्त्र के महासरस्वतोपनिषद में 6 अधिकारियों का वर्णन करते वक्त साफ पर मेधावी लिया गया। तो आसुरी महर्षि नाम से था आसुरी, नाम से वे आसुरी थे, हृदय से वे सुरों से भी महान थे। इसीलिए कपिल महर्षि के हृदय में अनुकंपा जागृत हुई, करुणा से उन्हें शास्त्र को उन्होंने प्रदान किया था। और वह आसुरी महर्षि भी पंचशिख महर्षि को प्रदान किए तेना। और वह पंचशिखाचार्य तक आने के बाद यह तंत्र का विस्तार हुआ। वहां तक यथा तंत्र श्रुत था प्रथम, वैसे के वैसे ही आया। इन्होंने क्या किया, पंचशिखाचार्य ने इसका विस्तार किए। बहुधा कृतम तंत्रम, बहुत प्रकार से विस्तार रूप में समझाने के लिए इनको विस्तार किया गया। एतत् पवित्रम यानी पावनम। क्यों यह पावक है? क्योंकि दुख त्रय हेतु पापन पुनातीति पाप। दुख त्रय का कारण कौन है? अधर्म, पाप। उसको शुद्ध कर देता है, उसको मिटा देता है, उसको धो देता है। इसलिए इसका नाम पावनम हो गया, पवित्रम। अग्रम सर्वेभ्य पवित्रेभ्य मुख्य मित्र। अन्य जितने भी पवित्र करने वाले साधन है उन सभी से ये श्रेष्ठ है। पवित्र होने का अनेकों साधन, पाप को नाश करने का अनेकों साधन। गंगा स्नान करो, तीर्थ यात्रा करो, अनेकों साधन। इष्ट पूर्त दत्त 3 प्रकार कर्म वर्णन किया। इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, दत्त कर्म। अंतर्वेदी दान, बहिर्वेदी दान, तो अनेकों प्रक्रियाएं हैं। इसलिए कहते पवित्र करने के अनेकों साधनों में से सर्वश्रेष्ठ साधन यदि है तो वो सांख्य दर्शन। मुनि कपिल आसुरे अनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन पंचशिखेन बहुधा कृतम तंत्रम। उस पंचशिखाचार्य के द्वारा इस तंत्र का विस्तार किया गया है। ऐसे विस्तृत हुआ शास्त्र मेरे को कैसे प्राप्त हुआ, वो ईश्वर कृष्ण समझा रहे। शिष्य परंपरा आगतम ईश्वर कृष्णेन चैतद आर्याभिः संक्षिप्तम आर्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। ईश्वर कृष्णेन नाम था उस व्यक्ति का, ईश्वर कृष्ण। और कैसी मति वाला था वो? आर्यमतिना। आर्यमति था, उसकी मति आर्यमति थी। आर्यमति का मतलब क्या समझा रहे स्वयं टीका में। आरात मति, आरात याता मति। आरात मने सामीप्या। आरात शब्द अभ्यय, आरात उसका अभ्यय है, अभ्यय कर दे सामीप्य। याता गया हुआ, समीप गया वह बुद्धि। किसके समीप गया वह बुद्धि? तत्वेभ्यो, तत्वों को समझने के लिए तत्वों की ओर गई हुई बुद्धि, संसार से हट गई है और तत्व चिंतन की ओर गई हुई बुद्धि का नाम आर्यामति। सांसारिक विषय भोग से निवृत्त हो गई है और तत्वों को समझने के लिए प्रयास करते हुए तत्वोन्मुखी जो मति, उसको कहते हैं आर्यामति। आरात याता तत्वेभ्यः इति आर्या। आर्या च असौ मतिश्चैति आर्यामति। यस्य, ऐसे मति जिसका, उस व्यक्ति का नाम आर्यामति। तेना आर्यामतिना ईश्वर कृष्ण का विशेषण हो गया। जिसकी बुद्धि विषय भोग से निवृत्त होकर के शास्त्रोन्मुख होता हुआ तत्वग्राही बन गया हो, ऐसी मति का नाम आर्यामति। तारसमति से युक्त पुरुष का नाम भी आर्यामति। तो कौन है वो? ईश्वर कृष्ण। अर्थात लेश मात्र भी संसार विषयों के प्रति
यहा मूत्र भोग से पूर्ण विरक्त पुरुष ईश्वर। ऐसे पुरुष की मति आर्यमति हो सकती ना, नहीं तो मति क्या है? उभय प्रवाहिनी। योग भाष्य में व्यास भाष्य क्या कहते? उभय प्रवाहिनी वृत्ति ही। वृत्ति क्या होती है हम लोगों की? कभी इधर कभी उधर। कभी तो सोचते खूब भजन करेंगे, भगवान को प्राप्त कर, कभी तो कहेंगे हाँ फायदा, इतना वर्षों से किया कुछ भी नहीं हुआ अनुभव, छोड़ो ये सब, चलो कथा प्रवचन करो, खूब कमाओ, वहां लगे। कभी वहां भी धक्का खाता है, फिर सोचता है जो पद प्राप्त करना था पद नहीं मिला, क्या करें, अरे छोड़ ये भी बेकार है, चलो भजन करते हैं। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। एक होता है सांप, पता है, डूंडा सांप, दो मुया होता है, इधर आवाज करो तो उधर भागेगा, उधर आवाज करो तो इधर भागेगा, दोनों तरफ मुंह होता है उसका, और जहर भी नहीं होता उसके अंदर, अर्थात निर्बल। ऐसे आदमी का हाल है, निर्बल, बलहीन। नायम आत्मा बलहीन न लग गया। कठोपनिषद। उभय प्रवाहना मत हो, एक तरफ हो जाओ, या तो उधर हो जाओ, उधर यश को प्राप्त कर लो, या तो इधर हो जाओ, मुक्ति को प्राप्त कर लो। और इधर जो होता है मति, उस मति का नाम आर्यामति। तारशम से युक्त ईश्वर कृष्ण, उस ईश्वर कृष्ण के द्वारा सम्यक सिद्धांत विज्ञाय, सम्यक सिद्धांत को जान लिया गया। कैसे जाना? शिष्य परंपरा आगतम सिद्धांत। कपिल महर्षि से लेकर के शिष्य परंपरा के द्वारा आगत इस सिद्धांत को सम्यक प्रकार से जान करके आर्या भी छंदो भी, आर्या छंदों में लिखा गया कार्यक्रम, ये तत्व आर्य छंदों से लिखा हुआ यह सांख्य दर्शन है। आर्य छंद में विलक्षणता क्या है? आर्य छंद में पादों में विषमता होगा। यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि। प्रथम पाद और तृतीय पाद में 12-12 अक्षर, अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के 15 सा आर्या। जिस छंद के प्रथम पाद में 12, दूसरे पाद में 12, तीसरे पाद में 18, चौथे पाद में 15, ऐसे छंद का नाम आर्या छंद, विषम वृत्त छंद। प्रथम पाद तृतीय, द्वितीय और तृतीय पाद समान है, द्वितीय पाद और चतुर्थ पाद विषम हो गया। प्रथम और तृतीय में क्या है? 12-12 है, दूसरे में 18 है, चौथे में 15 है। 18 और 12 30, 15 और 12 27, 3 अक्षर कम हुए कि नहीं? इसे विषम वृत्ति छंद कहा जाता है। इसे उच्चारण भी इसका विलक्षण ही होता है, ये समान तो है नहीं, इसे लयबद्धता वर्ग गायन नहीं हो सकता है इसका। आर्या छंद आर्या भी चये तत् कृष्णेन, ईश्वर कृष्णेन सिद्धांत संविज्ञाय कृतम। तृतीय है, इसके द्वारा करना ग्रहण करना पड़ेगा। कृतम ईश्वर कृष्णेन एतत् तंत्रम कृतम। एतच्च सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात् मधु प्रकरण मित्याह। कोई सांख्य दर्शन को प्रकरण ग्रंथ मत समझे, सांख्य कारिकाओं को सांख्य दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है ऐसा मत सोचना। कि प्रकरण होता क्या है? प्रकरण का लक्षण क्या है? शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदा विपश्चित है कि नहीं? क्योंकि शास्त्र का जो कार्य है उससे भिन्न कार्य में अवस्थित है, और शास्त्रैक देश संबद्धम, शास्त्र को संपूर्ण रूप में ग्रहण नहीं करता है, उसका नाम प्रकरण होता है। लेकिन यहाँ ईश्वर कृष्ण शास्त्र एक देश को ग्रहण करके विचार नहीं किए हैं, और शास्त्र का जो कार्य तुकत्र विघात उससे भिन्न कार्य नहीं कर रहा है। अतएव यह प्रकरणात्मक ग्रंथ नहीं है, सांख्य शास्त्र का प्रतीकात्मक है। विशाल सांख्य शास्त्र का प्रतीक रूपा संक्षिप्त सांख्य शास्त्र, जिसमें किसी भी तत्व के चिंतन में लेश मात्र भी असावधानी या प्रमाद नहीं है। इसलिए कहते हैं न तो प्रकरण या प्रकरण ग्रंथ मत समझो इस दर्शन का, किंतु इस दर्शन का परिपूर्ण प्रतिनिधि रूपा। ये प्रतिनिधि होना कठिन है, प्रतिनिधि होना है ना। आप किसी का प्रतिनिधि हो सकते हो? बहुत कठिन कार्य। एक बार हमको कहा महाराज आप नहीं आओगे, अपना प्रतिनिधि भेज दो। तो मैंने कहा भाई प्रतिनिधि कैसे भेजूं, कैसे भेजा जाए?
हमारे पास जो निधि है उसका प्रति कोई हो सकता है? हमारे पास जो निधि क्या है? ज्ञान। उतने ज्ञान वाला कोई दूसरा है या उससे बढ़कर हो कोई अपना, तो हमारी प्रतिनिधि बन जाए। और जो भी लघु पढ़ रहा है उसको क्या प्रतिनिधि रुपये भेजेंगे? कैसे? आरोपित प्रतिनिधित्व भी माना नहीं जा सकता है उसमें। लेकिन सांख्य कार्य का, सांख्य दर्शन का प्रतिनिधि है, क्योंकि सांख्य शास्त्र में कथित 25 तत्व और फलभूत दुःखत्रय विघात संपूर्ण रूपेण इन कारिकाओं में समाहित है। इस सांख्य दर्शन का प्रतिनिधि रूप यह सांख्य कारिका है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कहते देखे सप्तत्यांकिलयो अर्था ते अर्था कृष्णस्य षष्ठी तंत्रस्य। सांख्य दर्शन के एक नाम है षष्ठी तंत्र। आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चेति। कहते फिर इतना लंबा चौड़ा दर्शन को हमने छोटा कैसे कर दिया और सारे पदार्थ इसके समाहित हो गया? दो कारणों से। एक, हमने यहां पर सकल आख्यायिकाओं को त्याग दिया है, आख्यायिकाओं को त्याग दिया है। और दूसरा, परवाद विवर्जिता, अन्य दर्शनों का खंडन मंडन संबंधी सूत्र आदि विचारों को हमने छोड़ दिया। इसीलिए उतने बड़े दर्शन में कहे बातों को हम केवल सप्तत्याम किला 70 कारिकाओं में सारी बात करें। सप्तति माने 70। सप्तत्यांकिल ये अर्था 70 कारिकाओं में जिन पदार्थों की चर्चा की गई है ते अर्था उन्हीं पदार्थों को, वे कौन से पदार्थ कैसे हैं? षष्ठी तंत्र कृष्णस्य अर्था। षष्ठी तंत्र रूपी सांख्य दर्शन में कथित सकल पदार्थों को हमने, यदि ऐसा किए हैं 6 अध्याय 528 सूत्रों वाला विशाल दर्शन को आपने 70 कारिकाओं में कैसे समाहित कर दिया? तब कारण यह है आख्यायिका विरहिता। एक तो हमने उनमें जो आख्यायिका है, निदर्शन है, दृष्टांत समुद्र है, उनको हटा दिया, उनको नहीं दिया। और परवाद विवर्जिताश्च, परवादी जो अन्य दर्शनकार लोग हैं उनके मतों का खंडन के प्रसंग जितने भी है उनको भी हमने नहीं ग्रहण किया है यहाँ। लेकिन उनके द्वारा कथित पूरा 25 तत्व और मोक्ष सिद्धांत की प्रक्रिया सम्यक प्रकार से विचारित। आप कहते षष्ठी तंत्र का नाम क्यों पड़ा? सप्तत्यामिति तथा च राजवार्तिक। राजवार्तिक एक वार्तिक ग्रंथ पहले रहा कभी सांख्य सूत्रों के ऊपर, आज उपलब्ध नहीं है ग्रंथ, राजवार्तिक ग्रंथ। उस ग्रंथ का उस समय उपलब्ध रहा वाचस्पति मिश्र को। उन्होंने अपने कौमुदी में उल्लेख करके बता रहे हैं इस सांख्य दर्शन का नाम षष्ठी तंत्र क्यों पड़ा है, वो 60 पदार्थ कौन है वो वर्णन कर रहे हैं। प्रधानास्तित्व एकत्वम अर्थवत्वम अथान्यता आरार्थ्यंच तथा अनैक्यंच वियोगो योग एव च शेषवृत्तिरकर्तृत्वम मौलिकार्था स्मृता दश विपर्य पंचविध तथोक्ता नवतुष्टयः करणानाम असामर्थ्यम अष्टाविंशतिधा स्मृतम इति षष्ठी पदार्थानाम अष्टाविंशः सिद्धिभिः। 10 मूलभूत तत्व, मूलभूत पदार्थ, मौलिका अर्थाः 10 स्मृता। मौलिक 10 पदार्थ, मूलभूत पदार्थ कौन से? प्रधान को लेकर 3 है, एकत्वम, अर्थवत्वम, पारार्थ्यम। प्रधान कितने कैसा है? एक है, और प्रयोजन वाला, भोगापूर्व प्रयोजन वाला, और वो किसके लिए प्रयोजन? पर के लिए, पारार्थ्यम। प्रधान में 3 चीज है, एकत्वम, अर्थवत्वम, पारार्थ्यम। ये 3 मूलभूत वस्तु तत्व प्रधान के लेकर के। और पुरुष में क्या है? अन्यत्वम, अकर्तृत्वम, बहुत्वम, अनेकत्वम। जो कहा प्रकृति से भिन्न अन्यत्वम, और प्रकृति कर्तृत्व है, पुरुष में कर्तृत्व नहीं, अकर्तृत्वम, और पुरुष में अनेकत्व। ये 3 पुरुषगत मूल तत्व माना। और वियोगो योग एव च, उभय को लेकर के अस्तित्वम योगो वियोगश्च, ये 3 चीज दोनों को मिलकर के, दोनों में पुरुषोपि अस्ति नित्यम
प्रकृति नित्यम अस्ति, दोनों में अस्तित्व नाम का चीज है। दोनों का योग अनादिकाल में हुआ, दोनों का वियोग मुक्ति काल में होना है। उभय निष्ठ तीन तत्व है, अस्तित्व, योग, वियोग, इन 9 और अंत में वृत्ति ही 10वां। इस सारे का खेल किससे हो रहा है? वृत्तियों से। परिणामिनी जो वृत्ति है, इन्हीं के कारण से ये 10वां आइटम। स्थिति रीति व वृत्ति का अर्थ स्थिति भी लिया किसी लोगों ने। स्थूल सूक्ष्म अधिकृत्य यह स्थिति सा वृत्ति, स्थूल और सूक्ष्म शरीराधिकार को लेकर के जो स्थिति है उसी का नाम वृत्ति है। ऐसे भी कुछ लोगों ने व्याख्या किया। ये 10 मूल तत्व हो गया। इनके अलावा विपर्य पंचविधा, 5 विपर्य आपके पास, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 विपर्य आपके पास है। तथोक्ता 9 तुष्ट है, 9 प्रकार की तुष्टियां, और कर्णानाम असामर्थ्यम 28 कर्ण का असामर्थ्य 28 है। इन सब का विचार पहले विस्तार पूर्ण हो चुका है। स्मृतम और 8 सिद्धियां, सिद्धियां ज्ञानोपयोगी बताया गया, बाकी सब ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं। ये सब मिला करके 10, 5, 15, 9, 24 और 8, 32 और 28, 7। इसलिए इस तंत्र का नाम षष्ठी तंत्र हो गया। एकत्वम अर्थवत्वम पारार्थंच प्रधानम अधिकृत्य उक्तम, अन्यत्वम अकृत्वम बहुत्वंच इति पुरुषम अधिकृत्य उक्तम, अस्तित्वम योग वियोग स्थिति उभयम अधिकृत्य उक्तम, वृत्ति स्थिति रीति स्थूल सूक्ष्म अधिकृत्य उक्तम भवति। सेयम षष्ठी पदार्थ, वह यह जो 60 पदार्थों कथन करने वाला शास्त्र कथिता सम्यक प्रकार से प्रतिपादन कर दिया गया है। इति सकल शास्त्र कथनात्, संपूर्ण सांख्य दर्शन का इन 70 कारिकाओं में कथन कर देने का से नेदम प्रकरणम, यह प्रकरण ग्रंथ नहीं है, अपितो शास्त्रमेव इदम, किंतु यह भी परिपूर्ण सांख्य शास्त्र ही है। इस तरह से समाप्त हो गया सांख्य दर्शन का विचार। लेकिन अब विद्या वाचस्पति मिश्र स्वयं कह रहे, देखिए, मनांसि कुमुदानीव बोधयन्ति सतामुदे श्रीवाचस्पति मिश्राणाम कृतिस्तात्तत्व कौमुदी। कहते सांख्य कारिकाओं को समझाने के लिए श्री वाचस्पति मिश्राणाम या कृति तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी नाम की यह जो कृति है, यह मनांसि कुमुदानी बोधयन्ति सताम मुदे कृतिस्तात। कहते मेरा यह प्रयास विद्वत पुरुषों के लिए क्या शब्द कर रहे हैं? सताम, सताम, विदुषाम नहीं कहा, जान के, क्योंकि सत्पुरुषों के मन को प्रसन्नता देने वाला वस्तु क्या होगा? विद्वान को प्रसन्नता शब्द के जितना आप शब्द जटिलता पूर्वक प्रयोग कर दीजिए उतनी ही विद्वान को प्रसन्नता हो। वाह, इसने बढ़िया प्रश्न डाला, देखो हमको घोट रहा। विद्वान को शब्द जाल से प्रसन्नता होती है, लेकिन सत्पुरुष की प्रसन्नता यथार्थ ज्ञान से होती है। सम्यक ज्ञान हो, चाहे वो 1 श्लोक में हो, चाहे आधे श्लोक में हो, चाहे 60 श्लोक में हो, संख्या श्लोकों का महत्व नहीं रखता है। जो तत्व का प्रतिपादन करना लक्षित है वह तत्व सम्यक प्रतिपादित हो जाए, उसी से सत्पुरुष की प्रसन्नता होती है। इसे सताम मुदे मनांसि कुमुदानी व, सत्पुरुषों के मन में प्रसन्नता यथा कुमुद के खिलने से चंद्र में प्रसन्नता होती है वैसे हो जाए, इसके लिए हमारा खास प्रयत्न है। ऐसा कहते हुए अपनी टीका का समापन करते हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन की सांख्य कारिका तत्व कौमुदी सहित पूर्णता को प्राप्त हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।